हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जामपुरी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारी मैथ की 5वीं क्लास है और इस क्लास के अंदर बता दें भी आपको हरियाणा पुलिस के अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे आपके, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको कराएंगे। और साथ में बता देते हैं भी आज 12 बजे हमारी वर्क एंड टाइम की यानी कि कार्य और समय से आपको एग्जामिनर हरियाणा पुलिस के अंदर हो, चाहे ग्रामसी हो चाहे पटवारी, कोई भी आगामी परीक्षा हो आपकी आने वाली, उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास से भी आपको जरूर एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि HSC का नियम है भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। और हमने प्रदीप सर की बुक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, 5 क्लासें हो चुकी है। अगर नहीं देखिए तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है अभी क्वेश्चन हमें दिया है अभी 5 पुरुष एक काम को, यानी कि 5 पुरुष है, यानी कि 5 मैन है, एक काम को 6 दिन में करते हैं अभी। और इसी प्रकार क्या दिया है, 10 महिलाएं उस काम को, 10 महिलाएं हैं यानी कि 10 वोमेन उस काम को 5 दिन में करती हैं। तो पूछा क्या है अभी 5 महिलाएं और 3 पुरुष। क्या पूछा है भी आपसे, 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 3 क्या है भी पुरुष, कितने दिन में करेंगे, ये चीज़ आपसे पूछी है भी। सबसे पहले आप क्या करोगे भी, आपको दिया हुआ भी 5 महिलाएं दे रखी हैं जो काम करती हैं 6 दिन में, यानी कि 5 के 30 तो हो गए आपके M यानी कि मैन, और 10 वोमेन है वो 5 दिन में करती है, यानी क्या हो गया भी, ये होगी 50 वोमेन। तो किस प्रकार करोगे भी आप, 0 से 0 कैंसिल कर ली तो आपके पास क्या बचा भी, 3 मैन की इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता है वो 5 महिलाओं के बराबर है भी। 3 आदमी जब काम करेंगे कोई, वो 5 महिलाएं उस काम को करेंगी, ये उसकी क्षमता है। अब क्या करना है, यहीं पर आपका क्या हो जाता है भी, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ध्यान से देखना, या तो आप मैन को यानी कि आदमी की वैल्यू को बराबर रख लो, या फिर औरत यानी कि महिलाओं की वैल्यू को बराबर। 3 मैन की जगह आप 5 W रख दो, या 5 वोमेन की जगह आप क्या रख दो भी, 3 मैन रख दो। तो ये स्टेटमेंट चेकेंगे, आपको दोनों कंडीशन से कराऊंगा मैं। पहले ये उठा लेते हैं फिर उसके बाद ये उठाएंगे। अगर 5 मैन लिए तो 5 के कितने हो गए भी आपके, 30 हो गए, बटे मैन की बात की है तो 3 मैन हो गए। पूछा क्या है भी आपसे, 5 वोमेन और 3 मैन है, यानी कि 3 आदमी। 3 मैन की जगह क्या रख देंगे भी, 5 वोमेन रख देंगे। कहने की बात क्या आ गई, 5 वोमेन है, इसकी जगह 3 रख लो। ये स्टेटमेंट में अगर पुट करेंगे 5 × 6 में तो क्या आ जाएगा भी आपका, यहाँ से 3 और 3 क्या आ गया आपका, 6 आ गया। 6/30 यानी कि 5 दिन में वो कार्य क्या हो जाता है भी आपका, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप महिलाओं के बराबर करोगे भी, 10 वोमेन है वो 5 दिन में करती है, यानी 10 × 5 आएगा तो 50 ही। इसके बाद क्या करेंगे भी, वोमेन की वैल्यू बराबर कर लो भी, 3 मैन के बराबर कितनी वो वोमेन है भी, 5 औरत है। तो कहने की बात क्या आएगी, इसकी जगह मैं 5 रख सकता हूँ ना, तो 5 और 5 क्या हो गए भी, 10 हो गए। 10 से 10 कैंसिल हो गए तो भी आएगा क्या, 5 दिन आएगा। कुछ नहीं करना आपको, एक बार और देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो आपको दी हुई भी 5 आदमी उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं भी। कोई काम है उसको 5 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं, और 10 वोमेन है उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। पूछा ये चीज़ें भी 5 औरतों और 3 महिलाओं से उस काम को भी कितने दिन में होगा। तो हमने क्या किया अभी, 5 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करा ली 30, 10 की 5 के साथ करा ली यानी 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया भी। कहने की बात आ गई, 3 आदमियों की कार्य क्षमता है वो 5 महिलाओं के बराबर है। तो क्या करना था, अगर इस स्टेटमेंट में हम पुट करेंगे, यानी कि 5 मैन है उस काम को 6 दिन में कर सकती है, यानी कहने की बात क्या है भी, पूछा ये चीज़ है कि 5 वोमेन प्लस क्या पूछा है भी, 3 मैन। 3 क्या पूछा है भी आपसे, मैन पूछा है, यानी कि 3 आदमी। कहने की बात क्या आ गई भी, 5 वोमेन की जगह क्या रख सकते हैं हम, 3 मैन रख सकते हैं। 3 3 क्या हो गए भी, 6। टोटल कितने हैं, 5 × 6 यानी 5 आ गए। इसी प्रकार अगर भी आप वोमेन की जगह मैन की जगह वोमेन रख दो तो 3 M की जगह क्या क्या रख दिया हमने, 5 रख दिया। 5 5 10, 10 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी क्या है भी, आना आंसर क्या है भी आपका 5 आना। इसी प्रकार भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है भी हमें, यदि ब्याज की वार्षिक हो, साधारण ब्याज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है भी। इस क्लास के बाद
जो हमारी कार्य समय की क्लास होगी उसके बाद ही आपको SI और CI से कंप्लीट करवाएंगे भी क्लास को। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे सारे के सारे आपके भी कवर कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ भी। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अभी 5,000 रुपये थे, अभी 5,000 रुपये थे और क्या पूछा है अभी आपको, इनका अंतर पूछा है वार्षिक और अर्धवार्षिक का, यानी वार्षिक और अर्धवार्षिक का। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भी वार्षिक और अर्धवार्षिक होता क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रखा है अभी आपसे। वार्षिक तो वो हो गया भी जो 1 साल के अंदर हमें ब्याज प्राप्त होता है। अर्धवार्षिक में क्या कंडीशन होती है भी, 6 माह के ऊपर ब्याज होगा, यानी कि 6 महीने के बाद। इसमें क्या हो जाता है भी, दर और समय में क्या हो जाता है भी, दर और समय में परिवर्तन हो जाता है। यानी कहने की बात क्या है भी, अगर अर्धवार्षिक ब्याज की दर हो तो दर क्या हो जाती है भी आपकी हाफ, यानी कि आधी हो जाती है, और समय क्या हो जाता है भी 2 गुना हो जाती है। यानी समय को 2 गुना करना पड़ता है, समय को 2 से गुणा करना पड़ता है और दर को 2 से भाग करना पड़ता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार है, अभी 5,000 रुपये थे और दर दे रखी है अभी हमें 4% दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है अभी 4%, और समय क्या दे रखा है अभी आपको 1 से 1/2, यानी कि 1.5 साल। अब क्या करना है अभी, 5,000 को 4% निकालोगे तो आपको सबसे पहले पता है अभी 5,000 का जब 4% निकालेंगे तो कितना आ गया अभी आपका 200 आ गया। कहने की बात क्या आ गई, 1 साल का ब्याज कितना आ गया अभी आपका 200 रुपये। अब ध्यान से देखना, 1 साल का 200 रुपये आ गया, साल का तो हो गया 200। अब क्या है अभी आधा साल और, यानी 6 महीने और बचे, तो क्या हो जाएगा अभी इसका 200 का क्या हो जाएगा अभी हाफ हो जाएगा। अब क्या है 200, इसके ऊपर भी ब्याज तो लगेगा, यानी 200 के ऊपर 4% की दर से ब्याज लगेगा तो कितना हो गया अभी 4 दूनी 8। ये चीज़ होगी आपकी भी 200 का 4% निकालोगे तो 8 हो गया, हमने 5,000 का 4% निकाला तो 200 हो गया। इतना कुछ समझ में आ गया तो आपको अब चलिए कितने हो गए भी 200 100 300 308 हो गए। 308 रुपये हमें किससे प्राप्त हुए हैं, वार्षिक ब्याज की दर से 308 रुपये प्राप्त हुए। अब बात करते हैं अर्धवार्षिक की। अर्धवार्षिक में आपको बताया था भी दर क्या हो जाती है भी आपकी आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है भी 2 गुना, यानी इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे 3/2, यानी कि ये चीज़ आ गई भी आपके पास। अब क्या है भी ध्यान से देखना, 5,000 रुपये थे, दर क्या होगी भी आपकी आधी, यानी कि दर 4 थी तो कितनी होगी 2%। 5,000 का 2% करोगे तो 100 रुपये ही आएंगे। 5,000 का जब 2% करोगे तो 50 दूनी 100, इसके ऊपर भी 100 आएंगे तो इसके ऊपर भी 100 आएंगे और इसी के ऊपर भी 100 आएंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अभी 3 बारी हमने डिवाइड कर लिया इसको 100 100 100। अब क्या है भी इस 100 के ऊपर भी 2% की ब्याज की दर लगेगी। कहने की बात क्या है कि 100 के ऊपर जब 2% ब्याज की दर लगी तो कितना आ गया भी आपका 2 आ गया, और इस 100 के ऊपर लगेगी तो भी क्या हो गया भी 2। यहाँ तक क्लियर होगा भी पहले 3 बार 100 थे, इसके ऊपर लगी तो 2%, इस ब्याज के ऊपर लगी तो 2%। अब क्या लगानी है अभी इसके ऊपर, इस वाली कहाँ पर जाएगी, इस पर जाएगी, 2% होगी। अब क्या है इस 2 का 2% करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पास 0.4, यानी कि 2 का जब 2% करोगे तो क्या हो 2 चौके 4, यानी 4/100। इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 तो लिख सकते हैं। एक बार और ध्यान से समझ लेना भी 5,000 रुपये थे, दर दे रखी है 2%, 2% किया तो इसका क्या हो गया 5,000 का जब 2% करोगे तो 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, क्योंकि 3 साल के अंदर डिवाइड कर रखा है अभी हमने 1 से 1/2 इसके, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। इस 100 के ऊपर ब्याज लगा 2%, यानी 2 रुपये आ गया। इस 100 के ऊपर ब्याज लग गया फिर 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब क्या बारी आएगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलेंगे तो इस 100 के ऊपर लगा 2, इस 2 के ऊपर लगेगा, इस 2 के ऊपर क्या लगेगा 0.4। कहने की बात क्या आ गई भी टोटल आ गया 100 100 200 100 300 और 306.04। ये चीज़ निकल के आपके पास आई। क्या पूछा है, अंतर तो पूछा ही है। 308 में से 0.4 घटा देंगे, यानी कहने की बात क्या आ गई 8 में 6 के 2, यानी 2.04 क्या आ गया अभी आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, भी 5,000 रुपये थे और पूछा क्या था अभी आपसे वार्षिक ब्याज की दर और अर्धवार्षिक ब्याज की दर का क्या पूछा था आपसे, डिफरेंस पूछा था। तो इसका क्या आ गया अभी आपका 2.04 आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या कराए जाएंगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, ट्रेन से पूछा है अभी। लंबाई कितनी दे रखी है अभी आपको 100 मीटर दे रखी है, लंबाई दे रखी है अभी आपको 100 मीटर
और क्या दिया हुआ अभी, चाल दे रखी है, चाल दे रखी है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी डाउट क्लियर करेंगे आपको। और एक व्यक्ति को, चाहे व्यक्ति को पार करो चाहे खंबे को पार करे, तो क्या हो जाएगी भी आपकी, कुछ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने की बात क्या है कि समय निकालना है, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बराबर होती है आपकी स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणा में समय। तो क्या आ गई, समय निकालना है तो क्या हो गया आपका भी 100 मीटर दूरी थी और चाल ये क्या निकल के आ गया भी आपका, समय निकल के आ गया। अब क्या करना, मीटर दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और पूछा क्या इसने, सेकंड के अंदर पूछा है। किसके अंदर पूछा है इसने भी, सेकंड के अंदर आंसर पूछा है। तो हमें पता है भी चाल को जब मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, जब चाल को मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भी, हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में लेके जाएंगे तो 18/5 से। कहने की बात क्या है भी, ये हो गया भी आपका किलोमीटर और ये हो गया भी आपका मीटर। जब बड़े से छोटे के अंदर जाएंगे, यानी किलोमीटर को जब मीटर से बुलाएंगे तो सबसे छोटा नंबर ऊपर आएगा। जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा भी, बड़ा नंबर ऊपर आएगा। यानी कहने की बात क्या होगी भी आपकी, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा भी, 30 को कराना पड़ेगा 5/18 से। अगर मैं यहाँ पे बटा 18 रखूँगा तो ये क्या चल जाएगा भी आपका, ऊपर चल जाएगा। कहने की बात क्या, 0 से 0 कैंसिल, 3 छिके 18, 5 दूनी 10 और 6 दूनी क्या है भी 12, क्या लगे भी अब, सेकंड लगे। 12 क्या लगे भी, सेकंड लगे। चाल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, मीटर प्रति सेकंड में। जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 5/18 से गुणा करते हैं। यानी जब बड़े से छोटे नंबर में जाएंगे तो क्या है भी, छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए। जब मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर की साइड जाएंगे तो बड़ा नंबर क्या होना चाहिए भी, ऊपर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, कोई संख्या थी आपकी, उसका 1/5 गुणा भी उस संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। इसको भी कुछ नहीं भी 3 स्टेप से आराम से कर सकते हो आप, या तो x की वैल्यू से कर सकते हो या डायरेक्ट ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो। क्या का, यानी कोई संख्या थी आपकी x, उसका 1/5 गुणा और उसी संख्या क्या है भी 1/7 गुणा से कितना अधिक है, 10 अधिक है। कहने की बात क्या है भी, इसमें 10 में क्यों ऐड किया भी, ये बोल रखा है भी कोई संख्या थी उसका 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 ज़्यादा है। यानी इसके अंदर 10 करूंगा जब ये इक्वेशन क्या आएगी भी आपकी, बराबर आएगी। कहने की बात क्या आएगी भी, x/5 इज इक्वल टू x/7, ये क्या हो गया भी आपका प्लस। दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा डायरेक्ट ही। इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा भी x/5, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 10 पड़ा ही आपका। यानी कहने की बात, आर पर गुणा कर ली तो ये हो गया 7x और ये हो गया 5x, और 7 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35 × 10 हो जाएगा। यानी 7 में से 5 गए, क्या बचा अभी 2x इज इक्वल टू 350। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, इसको 2 से डिवाइड कर देना तो क्या निकल के आ गई भी आपकी 175 आ गई, 75 आ गई। तो क्या करना था अभी आपको, x का 1/5 गुणा और उसी संख्या का 1/7 गुणा से 10 ज़्यादा है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे भी, 175 जब ऑप्शन उठाओगे तो इसका 1/5 करोगे तो कहने की बात क्या है भी, निकल के क्या आएगा भी आपका 35 आएगा। जब इसी संख्या का आप 1/7 करोगे तो क्या आएगा भी आपका 25, और डिफरेंस कितना है भी 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 है। कहने की बात कुछ नहीं है। दूसरा तरीका और देख लो, आपको दिया हुआ 1/5 गुणा, क्या दिया हुआ था भी आपको 1/5 गुणा दिया हुआ था, और दूसरा क्या दे रखा था भी 1/7 गुणा दे रखा है। यानी 7 और 5 की मल्टीप्लाई कराई, कितना हो गया भी आपका 35 हो गया, और दूसरी साइड क्या बता रहा है भी 10 ज़्यादा है। तो ये चीज़ है, 7 में से 5 गए, क्या बच गया भी आपका 2, 2 5 10, 35 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा आपका 175। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराएंगे। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पूछा क्या है भी, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिसको 392 को जब गुणा करेंगे भी किससे गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले तो क्या करना है भी आपको, इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर यानी कि इनका गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा भी आपका, या डायरेक्ट इसको ऐसे तोड़ लो, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 छिके 12, 2 नी में 18, 2 ये हो गया आपकी 14 से 98, ये हो गया 2, ये यानी एक जोड़ा तो ये बन रहा है अभी प्योर, एक ये बन रहा है
यहाँ पे 2 चाहिए तभी आपको, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो भी 2 आना चाहिए। यानी 392 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा अभी आपका 784 आएगा। और 784 किसका होता है वर्गमूल? 28 का होता है, क्योंकि 27 का 729 होता है और 28 का क्या होता है अभी, यही संख्या है कि 7 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 दूनी क्या होगा अभी 28 होगा। फैक्टर बना लो या डायरेक्ट आप ऑप्शन भी उठा सकते हो भी 392 को जब 2 से गुणा करोगे तो क्या निकल के आ गया आपके 784। 784 आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, एक से लेके 50 तक आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको क्वेश्चन दिया हो भी कोई व्यापारी को भी कोई वस्तु है 105 रुपये में बेचता है, भी कितने में बेचता है वो 105 रुपये में बेच देता है, यानी क्या है भी ये इसका विक्रय मूल्य है। 105 रुपये में बेच दी, पर 105 रुपये में जब बेची तो 9% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई भी? 9% की। अब क्या कहता है भी 30% लाभ कमाना, इसी के ऊपर अब क्या चाहिए उसको 30% क्या चाहिए भी, लाभ चाहिए। लाभ यानी मुनाफा। 105 रुपये की कोई वस्तु थी, 9% की हानि में बेच दी। एक चीज़ याद रखना, अगर लाभ पूछा है वो आपसे तो 100 में से क्या कर दो भी 30% लाभ है तो 100 और 30 कितने हो गए भी आपके 130 हो गए। हानि कितनी हुई 9% की, 100 के ऊपर ही हुई है। परसेंट 100 पूरा का पूरा प्रतिशत 100 होता है। 100 में से 9 घटा देंगे कितने बच गए भी आपके 91 बच गए भी। 13 एकम 13, 13 7 91, 7 एकम 7, 7 5 35, 15 की 10 की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ गया भी 150। इस क्वेश्चन का क्या आ गया भी आपका राइट आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था भी, विक्रय मूल्य आपको दे रखा था 105 रुपये, उस वस्तु के ऊपर भी 105 रुपये वाली वस्तु के ऊपर क्या हुई थी उसको 9% आनी हुई, यानी पूरा का पूरा 100% होता है, 9% आनी होगी तो कितना बच गया भी 91 बच गया। अब क्या करना है अभी 30% उसको इसी पर लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो कितने में बेचे, तो कितने में बेचेगा भी जब 150 में बेचेगा 105 वाली चीज़, जब 150 रुपये में बेचेगा तो कब कितना परसेंट लाभ होगा उसको 30% लाभ होगा। कितना होगा भी लाभ 30%। चेक भी कर लो, चाहे 150 ही कोई चीज़ है, ऑप्शन भी उठा सकते थे आप। 150 में से 105 घटा दिए, कितने बच गए में से 5 गए 5, यहाँ पे क्या बच गया 4, यानी कितना लाभ हुआ है 45 लाभ। परसेंट के अंदर निकालना है हमें तो 45 किसके ऊपर लाभ हुआ है अभी 150 गुणा में क्या है अभी 100, 0 से 0 15 थी 45, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या है 30% तो आएगा। इस प्रकार भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अभी आपका, दे रखा है अभी कोई संख्या थी, न्यूनतम संख्या बतानी है अभी आपको। न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसको अभी 4 6 8 12 16, 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर भी प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे 2 शेषफल बचे। कुछ नहीं करना, या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा लो या ऑप्शन नहीं उठाना तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लेने से क्या होगा भी 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास 8 आ गया। 6 का 12 का निकाल लिया तो क्या आ गया अभी आपका 12 का। 8 और 16 का निकाल लिया तो क्या आएगा अभी हमें 16 चाहिए, 8 की कोई ज़रूरत नहीं। 12 और 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आ गया अभी आपका 16 × 48, क्योंकि 12 चौके 48 और 16 × 48। 48 वो संख्या आ गई भी जो भाग हो जाती है, भी पूर्ण भाग हो जाती है, पर हमें क्या बचाना है शेषफल 2 बचाना है। 48 में से 2 ऐड कर दो, यानी कि 50 वो संख्या है जिसको भी इन सभी संख्याओं से भाग देने पर क्या है भी शेषफल 2 प्राप्त होता है। 4 से भाग दोगे तो भी हो जाएगा 12 चौका 48, 6 से भाग दोगे तो 6 × 48 फिर भी 2 बचेगा, 12 चौके 48, 16 × 48। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराएंगे। अभी फिलहाल हम मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं, इसके साथ ही हम करेंगे भी इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर। तो क्वेश्चन क्या दिया अभी हमें, क्वेश्चन दे रखा है अभी इसी प्रकार 4 साल पहले, इसको x से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, x से करोगे तो लंबा पड़ेगा। 4 साल पहले a और b की आयु, टाइम बताना है बचाना है भी, टाइम की बहुत कीमत होती है। 4 साल पहले क्या है भी a और b की आयु का अनुपात दे रखा है 2 और 3, ये दे रखा है भी 4 साल पहले। अब क्या है भी 4 साल बाद क्या हो जाता है भी, ये तो हो गया भी 4 साल पहले और ये हो गया भी 4 साल बाद, अनुपात हो जाता है भी 5:7। तो पूछा क्या है भी उसकी वर्तमान आयु। डायरेक्ट ऑप्शन उठा लोगे आप, आपको पता है भी 36 और 52 जब ऑप्शन उठाओगे तो क्या है भी वर्तमान आयु ये ले ली हमने, ले ली। इनका ये अनुपात ही चेक करना है भी 4 साल इसके अंदर घटा देंगे तो क्या बच गया अभी, ये बच गया 32 और ये बच गया 38, यानी इनको काट के देख लो, यानी 16 दूनी 32 और 16 × 38, 2:3 आ गया। तो 2:3 डायरेक्ट भी आपको पता है भी ये आंसर है।
इसी प्रकार अगर डाउट ही पूरा क्लियर करना है तो 5 7 का और चेक कर लेना, इसमें 4 साल ऐड कर देंगे क्योंकि 4 साल बाद अनुपात होता है। तो 36 4 40, 52 4 56, यानी कहने की बात क्या है कि 8 5 40, 8 7 56, ये कट गया, 5 7 आ गया। क्योंकि अगर ऑप्शन 36 और 40 के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे, 36 और 40 भी ऑप्शन दिए हुए भी आपको, 36 में से 4 घटाओगे तो 32 बच गया, इसमें से क्या 4 घटाओगे तो यानी 4 8 32, 4 9 36, आपका तो अनुपात ही नहीं 2:3 दिया हुआ है, अनुपात ही मैच नहीं कर रहा। तो इस प्रकार आप कर लेंगे। अगर इसको इस प्रकार करोगे तो भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 4 4 8 बटे फिर हो गया उसका 2/3 5 7, ऐसा कुछ हमें नहीं करना है अभी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको, ए प्लस बी की औसत आयु दे रखी है, ए प्लस बी की मासिक आय दे रखी है भी आपको 14,000 रुपये, बी और सी की दे रखी है भी आपको 15,600, और सी प्लस ए की दे रखी है भी आपको 14,400। और पूछा क्या है अभी आपसे, सी की पूछी है। किसकी पूछी है अभी, सी की पूछी है। सबसे पहले तो क्या है अभी, औसत आयु यानी कि अवरेज आपको पता है भी, अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये और आपकी सैलरी भी 10,000 रुपये, तो हमारी दोनों की मंथली एवरेज कितनी होगी, 10,000 रुपये। हाँ, सैलरी 20,000 रुपये आ रही है, पर मंथली कितनी एवरेज कितनी हुई, 10,000 रुपये। इसी प्रकार भी ए और बी की मासिक आय कितनी है अभी, एवरेज दे रखी है 14,000 रुपये, और बंदे कितने, 1 1 2, यानी ये 2 हो गए, इनको 2 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, यानी ये आ गया अभी आपका 28,000। सी तक ही पूछा है तो इतना करने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है, अभी सी पूछा है तो यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनको ऐड करने में ये घटा देंगे, ए प्लस बी, तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। कहने की बात क्या है, अभी सी तो बचा ही है, 2c बच गया, किसके बराबर, इसके बराबर बच गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का जोड़ क्या आ गया अभी आपका, ये आ गया अभी, पहले इनको जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे, 0 0 0, यानी 30,000 आ गया। ये 30,000 आ गया, 30,000 का डबल करेंगे तो क्या हो गया अभी आपका 60,000 है, क्योंकि इनको 2 से गुणा करोगे तो बात ये जोड़ने के बाद इतना ही प्राप्त होगा। अभी ये 28,000 कुछ हो जाएगी, ये इनको दोनों का ऐड करेंगे तो 60,000 ही। 60,000 में से क्या घटा दिया अभी, 2c = 60,000 में 28,000 घटाया तो क्या बच गया अभी आपका 32,000। 2c = 32,000 है, तो c की वैल्यू निकल के क्या आएगी भी आपकी, c की वैल्यू निकल के आएगी 16,000, यानी c की मासिक आय 16,000 रुपये। यहीं पर आपको a की पूछ ले, c प्लस ए में आपको पता है भी c प्लस ए = दे रखा है भी 14 दूनी 28, 28,800 में से 16,000 घटा दो, 0 0 0 8 6 12,800। सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ए की आ गई तो बी की निकालो, ए प्लस बी के अंदर ऐड कर देंगे, 28,000 में से ए की घटा देंगे 12,800, तो क्या बच गया अभी 0 0 10 में से 8 गए 2, 7 में 2 गए 5, यानी 15,200 रुपये। ये आ गई बी की आपकी, ये आ गई ए की, और ये आ गई सी की। सिंपल सा क्वेश्चन था भी, ये करवा दिया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट कराएंगे। और आपको बता दें भी आज 12 बजे कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम पूरा का पूरा कंप्लीट, जितने भी एचएससी आज तक क्वेश्चन पूछ चुकी है, चाहे हरियाणा का एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे ग्राम सचिव का हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, जरूर उस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें शंकु की ऊंचाई दे रखी है। कोई शंकु है, उसकी हाइट यानी कि हाइट दे रखी है भी आपको 60 सेंटीमीटर के अंदर दे रखे, और व्यास दे रखे टोटल 64, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भी 32 हो जाएगी। और पूछा क्या है भी 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर भी। इसके ऊपर है जहाँ यो पट्टी है, इसके ऊपर भी क्या कराना है, उसको पेंट कराना है, और उसका खर्चा कितना है भी 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से। ये दे रखी है हमें सेंटीमीटर में। सबसे पहले तो क्या निकालनी है हमें, एल निकालनी, एल यानी तिर्यक ऊंचाई। ये चीज़ क्या बन गई भी आपकी, ये बन गई, ये 60 है और ये है 32, यानी ये क्या हो गया अभी 90 डिग्री का हो गया। कहने की बात क्या होगी, ये समकोण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। 60 का स्क्वायर करोगे प्लस क्या है अभी
32 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी L का स्क्वायर बोल सकते हो इसको। ये आ गया आपका 3600 प्लस 32 का जब स्क्वायर करो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कहने की बात क्या होगी, 1024 आ गया, 1000 आ गया 24। इनको दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ गया, 36 4624। ये आगे भी एल क्या निकल के आ जाएगी भी आपके पास, इसका रूट हटाओगे तो कहने की बात है एल आगे भी आपकी 68 सेंटीमीटर। एल 68 सेंटीमीटर आ गई। आर दे रखी है हमें 32, तो फार्मूला लगा देंगे भी पाई आर एल। फार्मूला ये हो गया, तो पाई क्या है भी 22/7। आर कितनी दे रखी है 32, मीटर के अंदर है तो इसको सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसी प्रकार एल ये भी सेंटीमीटर के अंदर, और खर्चा कितना दे रखा है अभी 35 का दे रखा है, तो 35 से मल्टीप्लाई करा दी। 7 5 35, ऊपर से गुणा करेंगे और भी कटता है तो 5 के साथ 20 की कर लेंगे, 2 से 10 की, ये हो गया अभी 34 पर। अब क्या बचा अभी आपके पास, अब बच गया इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या निकल के आ जाएगा अभी 23,940 बटे क्या बच जाएगा अभी आपके 1000 बचे। 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया अभी 23.94। इस क्वेश्चन का क्या हो गया अभी आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि लगभग रुपये 23.94 आ गया। अभी एक बार और देख लो भाई, हमें शंकुवार दे रखी थी, शंकु की हाइट दे रखी थी यानी कि ऊंचाई दे रखी थी 60 सेंटीमीटर, और ये दे रखी थी हमें 32, यानी इसका वो आधार का व्यास दे रखा था हमें 64 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी आ गई भी 32। एल के ज्ञात करेंगे तो 60 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको 4624। 4624 किसका होता है अभी 68 का होता है, क्योंकि हमें पता है अभी 7 का जब स्क्वायर करेंगे ये 4624 था, इसको भी 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी पहले स्टार्टिंग में 6 आएगा, 7 से करेंगे तो 49, यानी 49 और 46 इसके लगभग है। पर हमें 7 7 49, यानी कि 70 का स्क्वायर करोगे ये क्या हो जाएगा, हमें 69 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, यानी लास्ट में तो 4 चाहिए, यानी 68 का स्क्वायर करो 8 8 64, लास्ट में 4 आए तो 68 इस प्रकार हो जाएगा। अभी पाई आर एल वैल्यू पुट कर दी, पाई 22/7 थी, आर आपकी ये थी, एल ये थी, इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद 23,940 बटे में 1000 बच गया, 0 से 0 कैंसिल, तो बच गया आपका 23.94। इसी प्रकार हम अब भी बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के। सेकंड शिफ्ट यानी 7 अगस्त को हरियाणा पुलिस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। इसमें क्वेश्चन में दिया हो भी आपको किसी संख्या का तिगुना, यानी कोई संख्या उसका तिगुना करने पर, यानी x का 3 गुना कर लिया मैंने, और दे रखा था उसी संख्या के 3/5 से, यानी x का उसी संख्या कोई x थी 3/5 से कितना अधिक है अभी 60 अधिक है, यानी इसके अंदर हम 60 ऐड कर देंगे। या बात करो तो इसको इस साइड ले आओ, यानी कि 3x माइनस ये क्या हो गया अभी 3x/5 इज इक्वल टू 60 रखा ही है, 5 की से 7 मल्टीप्लाई कराई, यानी 15x माइनस का क्या है 3x, और ये इस साइड चल गया तो 60 × 5 बच गया क्या 12x इज इक्वल टू 60 × 5। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 12 5 60, यानी कि 5 5 25, यानी वो संख्या कौन सी थी भी 25 थी। एक बार और देख लो, कोई संख्या का 3 गुना, यानी x हमने संख्या ली, इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा आपको। कोई संख्या थी x का 3 गुना कर लिया, और उसी संख्या के यानी x का 3/5 से कितना अधिक है 60 अधिक है, तो 60 इसके अंदर भी, इससे 60 अधिक है तो इसके अंदर 60 ऐड कर लिया। इस प्रकार 3 के x के साथ मल्टीप्लाई 3x/5, इसको इस साइड ले आए, बचने के बाद क्या आ गया 15x माइनस 3x बच गया क्या 12x, ये 5 था उस साइड चल गया 60 5, x की वैल्यू क्या आ गई 25। या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा सकते हो, ऑप्शन उठाया भी 5 का जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया अभी 75। अब क्या कहता है अभी उसी संख्या का 3/5, यानी 25 का जब 3/5 करेंगे 5 3 15, कितना अधिक है अभी 15 में जब 60 ऐड करेंगे तो ही 75 आएगा। और यही चीज़ हमें दे रखी थी, पिछले क्वेश्चन में भी आपको करवाया था, भी कोई संख्या का दे रखा था भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 10 अधिक है, वो क्वेश्चन भी इसी बेस के ऊपर है। नंबर सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, और वो क्वेश्चन सारे के सारे आपको पिछली क्लास में प्रदीप सर की बुक से करवाए थे, उसी क्लास के अंदर से आपको देखने को जरूर मिले। अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन क्या दिया है अभी 2203 में क्या जोड़ें। अब क्या बात करता है अभी 2203 के अंदर भी क्या जोड़ें कि वो संख्या भी पूर्ण वर्ग हो जाए। ऑप्शन दे रखे थे भी आपको 6 7 8 9, तो 2203 के अंदर हमने 6 ऐड किया तो क्या निकल के आ गया आपका 2209, यानी ये क्या है भी पूर्ण वर्ग है। चेक करके देख लेना,
5 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 25, 4 के साथ करेंगे तो 4 चौके 16, 22 में 16 घटाएंगे तो 12 में 6 गए 6, और बच गया क्या यहाँ पे भी 0 और 9, 4 का डबल किया 8, 7 के साथ जब गुणा करेंगे 7 7 49 और 7 8 56 और 56 4 60, यानी 47 का स्क्वायर क्या होता है अभी आपका 2209 होता है। और क्या कहता है अभी 2203 में क्या ऐड करें कि हमें पूर्ण, तो हमें क्या ऐड करना है अभी 6 ऐड करने पर क्या हो जाएगा अभी आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन से डायरेक्ट उठाओ, और हमें पता है अभी 47 का जब स्क्वायर करोगे तो 49 0, यानी 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 4 और 7 की मल्टीप्लाई कराई 7 चौके 28 का डबल किया 56, तो 9 6 4 क्या हो गया 10, 6 5 11 1 12 1 1 2, 2209 ही प्राप्त हुआ, क्योंकि 2209 में से अगर 2203 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 6 ही तो बचेगा, और 6 ही ऐड करना था। इसी प्रकार भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है अभी आपको छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, और 1000 कलमें थी और 910 क्या थी भी पेंसिल थी, और इसको किस तरह बांटें कि प्रत्येक संख्या में बराबर हो जाए। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए भी प्रत्येक संख्या में बराबर करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भी उस नंबर में क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या दिया हुआ है अभी आपको 1001 तो थी कलमें, कलमें कितने दे रखी है भी आपको 1001, और दे रखी है अभी पेंसिल दे रखी है भी आपको 910, पेंसिल कितनी है भी आपके पास 910 है। इसके अंदर हमें क्या निकालना है भी वो नंबर निकालना है जो दोनों संख्याओं के अंदर बराबर हो, यानी इनका एलसीएम, इनके फैक्टर बनाएंगे, यानी इनके गुणनखंड करेंगे। 1001 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 11 से डिवाइड किया 11 नहीं 99 बच गया 1, 11 एकम 11, 13 7 91 7, यानी कहने की बात क्या आएगी 11 इंटू 13 इंटू 7। इसी प्रकार इसको करोगे तो 13 7 इंटू 10 क्या चीज़ निकल के आ रही है आपके पास, ये चीज़ निकल के आ रही है अभी 91। तो कहने की बात क्या है अभी किस प्रकार बांटा जाएगी, प्रत्येक को बराबर हो जाए, यानी 91 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भी आपका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराएंगे। इसी प्रकार भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी आपका कोई धनराशि थी 5% की दर थी 3 वर्षों के लिए। दर कितनी दे रखी है भी आपको 5%, और क्या दिया हुआ है भी 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है भी आपको। दोनों डाउट क्लियर कराएंगे। 36 पॉइंट क्या है भी 60, और पूछा क्या है भी धनराशि पूछी है, और समय क्या दे रखे है भी आपको 3 साल दे रखे भी। समय क्या दे रखे है भी आपको 3 साल। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेता है, 2 साल का ही पूछ लेता है, 3 साल का पूछ ले। 3 साल के अंदर क्या होता है भी आपको फार्मूला बताऊंगा, यानी कि मूलधन इंटू दर का स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर गुणा में क्या करना है भी 300 प्लस r/100। अगर 3 साल की बात करें तो, अगर एग्जामिनर बात करे 2 साल की तो ये चीज़ भूल जाओ, बाकी सेम मूलधन इंटू दर/100 और सारे का स्क्वायर। अगर अंतर पूछ ले या अंतर दिया हुआ हो राशि पूछ ले तो कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर 2 साल की बात करें तो मूलधन इंटू दर/100 और सारे का स्क्वायर। अगर 3 साल की बात करें तो इसके अंदर भी 3 से 3 डायरेक्ट देख लेना, 300 प्लस r/100। हमें बात क्या की अभी धनराशि निकालनी, यानी अंतर दे रखा है अभी 36.60 और राशि मान ली मैंने x। दर क्या दे रखी है अभी 5 बटे करूँगा 100, यानी इसका स्क्वायर, और 300 में क्या जोड़ेंगे 5 ऐड करेंगे। 300 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो गया अभी आपके पास 305 प्राप्त हो गया। 305 बटे में 100 कटता है वो काट लो, इसको इस साइड ले आएंगे या इसको एक बार पढ़ा रहने दो। 3660 को मैंने खोल दिया तो बटा 100 लगा दिया। x इंटू 5 क्या हो गया अभी आपका 25, या इसको यहाँ पे भी काट सकते हो 1/20, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू क्या है अभी 305 बटे 100। अब क्या है अभी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या निकल के आ गया ऊपर, इसको ले जाएंगे तो 3660 इंटू में 400 बटे 305 को ले आएंगे भी नीचे, ये आ गया x, यानी कि आ गया अभी आपका मूलधन आ गया। अब क्या करना है अभी जो कटता है उसको काट दो, 5 छिके 30, 5 एकम 5, 5 8 40। अब क्या किससे कटेगा अभी 6 से कट जाएगा, छिकू 36, 60 की 48 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अभी आपका 4800 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार कर सकते हो आप भी। एक बार और देख लो, हमें दिया हुआ था दर दे रखी 5%, अंतर दे रखा था चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा था 36.60,
और समय दे रखा था 3 साल। हमें पता है अभी मूलधन इंटू दर बटा 100 और इसका स्क्वायर, ये क्या है अभी 2 साल का है, ये 2 साल का। अगर 2 साल का पूछ ले तो इस प्रकार करोगे, अगर 3 साल का पूछा है तो इसमें 300 प्लस आर यानी रेट यानी कि दर, ये चीज़ और कुछ नहीं करना। अंतर दिया हुआ था 36.60, तो ये रहने दिया 36.60 को हमने खोल लिया। एक्स दर क्या थी 5/100 इंटू 300 प्लस आर, यानी आर में 300 प्लस में 5 यानी 305 गुणा बटा में 100, इस 100 काटा तो 1/20 यानी 1 का स्क्वायर किया 400, 20 का स्क्वायर किया 400 गुणा में 305/100, काटने के बाद क्या प्राप्त हो 60 इंटू 80 यानी कि 4800। इसी प्रकार अगर आपको ये दे देता भी कोई राशि थी 10,000 रुपये, अब बात करेंगे भी अंतर की, भी आपको दे दिया जाता है भी कोई राशि है 10,000 रुपये और दर दे दी जाती है आपको 10% और समय दिया होता है भी आपको 2 साल का, और पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है भी मूलधन इंटू 2 साल का है तो दर बटे 100 का सारे का स्क्वायर। मूलधन क्या है भी 10,000 रुपये, दर कितनी है 10% बटे क्या 100 और सारे का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है 2 साल की। 0 से 0 कैंसिल, तो 10,000 इंटू 1/10 का करोगे तो 1/100, 2 0 से 2 0 काट देंगे तो अंतर क्या आ जाएगा भी आपका चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा भी आपका 100। इसी प्रकार भी बात करेंगे, आपको बता दें भी आज 12 बजे आपकी वर्क एंड टाइम से, कार्य और समय से, वो क्लास जरूर देख लेना। उस क्लास से आपको जितने भी आगामी HSC की परीक्षाएं होंगी उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में देखने को मिले हैं, और वो भी क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आए हुए हैं अभी। तो बात करते हैं अगले की, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है भी आपको 10:7, भी 2 संख्याएं 3 का अनुपात दे रखा था भी आपको 10:7, और क्या दिया हुआ है भी अंतर दे रखा है। अंतर क्या दे रखा है भी आपको, अंतर दे रखा है भी 105, और पूछा क्या है भी संख्याएं ज्ञात करनी है या इनका योगफल, सब कुछ बता देंगे भी आपको, संख्या भी निकाल देंगे, इनका योगफल भी निकाल देंगे संख्या का, अगर संख्या की गुणा पूछ ले तो वो भी निकाल देंगे। तीनों कंसेप्ट आपको क्या करवा देंगे, क्लियर करा देंगे। सबसे पहले भी 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 10 और 7 का, और अंतर दे रखा है, यानी 10 और 7 का अंतर कितना दे रखा है 105, यानी 10x माइनस 7x, 10x माइनस 7x कितना दिया हुआ है अभी 105, यानी 3x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 105 के, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 35 के बराबर आ गई। कहने की बात क्या है अभी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 35 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगी भी 350, पहली संख्या तो हो जाएगी भी आपकी 350, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 35 को 7 से मल्टीप्लाई कराओ, 7 5 35, 7 21 से 3 24। इसमें क्या पूछा है भी आपको सम पूछा है, यानी इनका दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। दोनों संख्याओं का योगफल 5 का 5, 5 4 9 3 2 5, 595 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भी राइट आंसर। अगर इसी प्रकार बात करूँ मैं संख्याओं का योगफल आपको बता दिया, अगर संख्या पूछ लेता तो 350 और 245, इसी प्रकार घुमाकर पूछ लेता आपको सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 350, सबसे छोटी पूछाए तो 245, अगर इनकी गुणा पूछे तो इन दोनों की क्या कर लेते आप गुणा कर लेते। सबसे पहले आपको याद यही रखना है भी 10x और 7x, यानी कि 10 और 7 के अंदर अनुपात के अंदर संख्याएं दे रखी थी और अंतर दिया हुआ था आपको 105 का था, तो 10x में से 7x घटाया तो इज इक्वल टू किसके बराबर है भी 105 के बराबर है। तो कहने की बात क्या है कि 3x की वैल्यू क्या है अभी 105 के बराबर, तो x किसके बराबर हो गया 35 के बराबर हो गया। 35 को 10 के साथ गुणा करी तो पहली संख्या 350, 35 को 7 से गुणा करी तो दूसरी संख्या क्या हुई भी आपकी 245। इनका क्या पूछा था योगफल पूछा था, योग की बात करेंगे। कार्य और समय से क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्लास आपको आज 12 बजे कंप्लीट करवा देंगे। क्वेश्चन क्या दिया अभी, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है अभी 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, और सी दे रखा है अभी 20 दिन में। और पूछा क्या है अभी ए और सी एक साथ 2 दिन तक काम किया। कंडीशन क्या दी, ए और सी ने 2 दिन तक काम किया, अभी ए और सी ने 2 दिन तक काम किया, और उसके बाद क्या है अभी ए की जगह पर कौन आ गया था बी आ गया, ए तो चला गया और आ कौन गया बी आ गया। कंडीशन ये दे रखी है भी ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी। तो पूछा गया भी आपसे पूरा काम पूछा है, भी पूरा काम पूछा है न कि शेष काम पूछा है, पूरा काम पूछा है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम भी 2 तरीकों से निकाल सकते हो,
या तो आप देख लो भी इन संख्याओं में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 20 वो नंबर है जो सबसे बड़ा है। 10 से ये भाग होता है, 15 से भाग नहीं होता, 20 का कर दिया डबल यानी कि 40। 40 10 से तो हो सकता है, 15 से नहीं होता, 20 का कर दिया ट्रिपल यानी कि 60। या फिर भी पहले आप निकालते थे 10 और 15 और 20 का, इस प्रकार भी निकाल सकते हो, यानी 2 5 10 और 15 और 10 5 से फिर किया 1 और 3 और 2 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60। इस प्रकार आपका एलसीएम आ गया अभी 60। अब क्या करना है अभी आपको, एक दिन की इकाई कितनी आ जाएगी, एक की 6, 15 चौके 60, बी की ये आ जाएगी, सी की 20 थी 60, यानी ए की एक दिन की इकाई 6, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, सी क्या कर सकता है अभी 3 काम। दिया हुआ है क्या अभी ए और सी ने 2 दिन तक तो काम किया, उसके बाद चले गए भी। ए और सी ने 2 दिन तक काम किया, तो ए और सी ये अभी 6 और 3 यानी कि 9, एक दिन की इकाई इनकी है 9, 2 दिन काम किया तो 9 दूनी 18, 18 इसके अंदर घटा देंगे तो बच गया क्या अभी 42, 42 काम तो शेष बच गया अभी आपका। करवाना किससे अभी, ए चला गया बी आ गया, तो बी और सी मिलकर काम करेंगे, यानी 4 और 3 7, 42/7 यानी इसको काटोगे तो 6। अब बात शेष काम की नहीं की है, पूरे काम की है, तो शेष काम पूछ लेता तो आ जाता आपका 6। पूरा काम की बात की है तो 2 दिन तक इन्होंने भी काम किया था अभी, तो 6 + 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया अभी आपका 8 आ गया। पूछा क्या है अभी उसने, पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 6 + 2 8। एक बार और देख लो, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, सी कर सकता है 20 दिन। इनका निकाल लिया मैंने एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद ये एक दिन की क्या आ गई, इनकी काम करने की इकाई आ गई। एक दिन में ए 6 काम कर सकता है, बी 4 और सी कर सकता है 3। क्या पूछा था अभी, ए + सी 2 दिन बाद, यानी कि ए और सी 2 दिन बाद 2 दिन तक तो काम करते हैं, और ए की जगह क्या आ जाता है बी, यानी इनका 2 दिन का काम देख लो, 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 60 में से 18 गए, 42 बच गए। अब करवाना किससे अभी, बी और सी से, यानी 4 और 3 7, एक दिन में काम कर सकते हैं ये 7। टोटल काम कितना है अभी 42, 42/7 यानी कि 6 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा शेष। अगर पूरा काम पूछा है तो पूरा 6 + 2 8। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अभी हमें, रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, रेलगाड़ी का भी टॉपिक आपका कवर कराएंगे। एग्जाम से पहले फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम से पहले पूरा का पूरा मैथ आपका कंप्लीट करवाएंगे। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबाई क्या दे रखी है अभी आपको 180 मीटर, और क्या दिया हुआ अभी 20 मीटर चाल से समान चाल से चलती है, यानी चाल क्या है इसकी 20 मीटर पर सेकंड, और क्या है अभी 10 मीटर सेकंड की चल रहे आदमी, भी कोई आदमी भी इस साइड चल रहा है, उसकी चाल क्या है अभी 10 मीटर प्रति सेकंड। भी पूछा क्या है अभी उसको कितने समय में पार करेगी, समय पूछा है तो क्या करोगे अभी डिस्टेंस बटे स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है अभी आपकी 180। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन की ध्यान से समझना भी, एक चाल मतलब रेल की चाल है, ये ट्रेन चल रही है, इसकी चाल है, और इसी साइड में क्या चल रहा है अभी आदमी। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो क्या हो जाएगी भी चाल का क्या हो जाएगा अभी अंतर ज्ञात कर लेंगे। अभी 20 में से 10 गए, 10 बच गया, तो क्या आ जाएगा अभी आपका 18 सेकंड में वो पार कर देगी। अगर यहीं पर पूछ लेता आपसे भी, ये तो चल रहा है भी विपरीत दिशा में आ रहा है, भी ट्रेन इस साइड जा रही है और आदमी इस साइड आ रहा है, तो क्या हो जाती भी ये ऐड हो जाती। अगर इस प्रकार क्या हो जाता भी 180 बटे में 20 और 30, 20 और 10 30 यानी 3 × 18, तो कितने समय में पार कर लेती 6 सेकंड में, कम समय में पार कर लेती, क्योंकि इतने चाल तो ये कवर कर लेगी, साथ में ये भी तो कवर करेगा, यानी इस साइड से जा रही है और आदमी इस साइड से आ रहा है, यानी विपरीत दिशाओं में क्या हो जाती है चाल ऐड हो जाती है। विपरीत दिशाओं में क्या हो जाती है भी आपकी चाल हो जाती है, वो क्या हो जाती है भी ऐड हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है। और समान दिशा में क्या हो जाती है भी आपकी, समान दिशा की बात करें तो क्या हो जाती है चाल घट जाती है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हो अभी आपको, क्वेश्चन में दिया हो अभी आपको एक कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे अभी, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। टोटल स्टूडेंट कितने हैं अभी 30 हैं, और क्या दिया हो अभी 10 की औसत आयु का, भी पहले 10 की औसत आयु का वजन कितना है अभी 12.5, भी 12.5 वर्ष है। और क्या दिया हुआ अन्य 20 का दिया हुआ अभी आपको 13.1। पूछा क्या है अभी टोटल कक्षा की एवरेज, यानी संपूर्ण कक्षा का औसत बताना है अभी हमें। टोटल स्टूडेंट है अभी 30, पहले 10 की दे रखी है 12.5, यानी इसको गुणा करोगे
तो 125 इंटू 10, इसका दशमलव हटाओगे तो बटा 10, यानी कहने की बात क्या आ गई भी 125 आ गए। इसी प्रकार बात करूँगा अन्य 20 की। 20 का आयु का औसत दे रखी है भी 13.1, यानी 20 इंटू 131 बटे भी 10, 0 से 0 कैंसिल, 13 दूनी 26 और 2। पूछा गया भी 30 का 30, यानी इन दोनों को क्या कर लेंगे भी ऐड, 5 2 क्या हो गया भी 7, 2 6 क्या हो गया भी 8, 2 1 क्या हो गया भी 3। पूछा गया भी 30 का, 30 से डिवाइड करोगे 30 एकम 30, बच गया कितना 8, यानी 30 दूनी 60, बच गया कितने आपके पास 27, और 0 30 ने 9 3 27, यानी 12.9। 12.9 इनका क्या हो जाएगा भी 30 स्टूडेंट थे कक्षा में, इनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी भी, औसत आयु आ जाएगी 12.9। हमें सबसे पहले दिया हुआ था 10, पहले 10 स्टूडेंट थे, उनकी औसत आयु दी हुई थी भी आपको 12.5, तो हमने निकाल ली 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करा लिया, यानी इसका 10 खोल लिया तो 125 वर्ष। इसी प्रकार 20 की 13.1 के साथ करवाई तो क्या हो गया अभी 262। इन दोनों की पूछी थी, तो इन दोनों को कर लिया भी ऐड, 387। टोटल स्टूडेंट थे 30, 30 से डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया अभी आपके पास 12.9। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराएंगे, अगली क्लास जरूर देख लेना। क्वेश्चन में दिया हो भी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कोई शंकु है, उसकी ऊंचाई दे रखी भी आपको 10 सेंटीमीटर। शंकु से पिछले क्वेश्चन में भी आया था, अभी शंकु से पूछा था उसकी तिर्यक ऊंचाई, ये भी चैप्टर आपको करवाएंगे। और त्रिज्या दे रखी है भी आपकी, ये दे रखी है आर दे रखी है भी 20, और पूछा क्या है भी 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, 4 सेंटीमीटर जिसका क्या है भी व्यास है, इसके क्या बनाने हैं भी गोले बनाने हैं। और पूछा क्या है भी गोलियों की संख्या, गेंदों की संख्या, भी गेंद में कन्वर्ट कर दिया भी, इस शंकु को क्या है भी 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और पूछा क्या है भी आपसे इन गेंद की क्या निकालनी है भी आपको संख्या निकालनी है। तो किस प्रकार करोगे भी, शंकु का आयतन का आपको पता होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का क्या होता है भी 4/3 पाई आर क्यूब या घन। दोनों साइड रख दोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की पाई रहने देना। आर स्क्वायर क्या है, आर आपके पास 20, यानी 20 की 20 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 400। एच क्या दे रखी है भी आपको 10। इसी प्रकार 4/3 पाई पाई रहने देंगे, आर क्या दे रखी है भी इसके अंदर व्यास तो दे रखा है भी 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी भी आपकी 2, यानी पाई इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 ही लिख दिया भी डायरेक्ट। ये क्या आएगी भी आपकी गेंदों की संख्या, इनसे क्या बनेगी भी गेंदों की संख्या, यानी गेंदों की संख्या यहीं पर रहने देंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी भी नीचे आ जाएगी। कहने की बात क्या है भी गेंदों की संख्या निकल के क्या आ गई भी आपकी ये चीज़ नीचे आ जाएगी। या फिर इसको क्या कर लो भी यहाँ से काट लो, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब क्या आ गया भी 400 इंटू 10 बटे क्या आ गई, ये चीज़ नीचे आ जाएगी तो 4 इंटू 8, ये काटोगे 4 से भी 100 बच गया, 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 5 10, 25 5 125 क्या बन जाएगी भी आपकी गेंदों की संख्या पूछी थी तो 125 गेंदों की संख्या हो जाएगी। एक बार और देख लो, कोई शंकु था, उसकी त्रिज्या दे रखी थी हमें 20 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है भी आपसे इसी शंकु को एक गेंद के अंदर कन्वर्ट कर दिया भी, जो किसकी अभी 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद के अंदर क्या कर दिया इसने कन्वर्ट कर दिया। और पूछा क्या है भी गेंदों की संख्या बताओ, तो क्या करना था हमें, शंकु का आयतन का फार्मूला हमें पता है भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का पता है भी 4/3 पाई आर घन। तो गेंदों की संख्या क्या आएगी भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर घन। पाई को हमने पाई से काट दिया, 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर, आर हमें 20 थी, 20 का स्क्वायर किया 400 इंटू में 10, 4/3 पाई इंटू 8, इसको काटने के बाद क्या आ गया 25 5 125 गेंदों की संख्या आ गई। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता भाई, एक और बता दूं, शंकु का ही पूछ लूँ भी, शंकु का पूछ लेता आपको एल पूछ लेता, या इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, या यहीं पर ये क्वेश्चन भी 20 सेंटीमीटर दे रखी है आपको त्रिज्या, अगर ये चीज़ पूछ ले तो हमें पता है भी ये क्या बन गई भी, ये तो है 10 और ये है 20, यानी कर्ण निकालना है, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे 100 और ये 20, यानी कहने की बात क्या है कि 100 + 400, यानी ये आगे भी एल कितनी आ गई भी आपकी √500। इसी प्रकार भी पूछ लेता, सारे के सारे क्वेश्चन आपको
मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं। और याद रखना 12 बजे वाली क्लास ज़रूर देख लेना। वर्क एंड टाइम के ऊपर बात करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या कराएंगे भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। अगर भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।